सेम क्वेरी, सेम डेटा और सेम स्पार्क का वर्जन, लेकिन एक इन्वायरमेंट में 5 मिनट ले रहा है चलने में और दूसरे इन्वायरमेंट में 45 मिनट ले रहा है। आप और हम जैसे डेटा इंजीनियर ने कभी ना कभी ये इशू फेस किया हो कि सेम लॉजिकल प्लेन, सेम कोड एक इन्वायरमेंट में कुछ अलग बिहेव कर रहा है, दूसरे इन्वायरमेंट में कुछ अलग बिहेव कर रहा है। क्या स्पार्क रैंडम है या स्पार्क इनकंसिस्टेंट है या स्पार्क के अंदर कोई इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम काम कर रहा है जो एक इन्वायरमेंट में उसके लिए अलग फिजिकल एग्जीक्यूशन प्लान बना रहा है और एक दूसरे इन्वायरमेंट में उसके लिए अलग फिजिकल एग्जीक्यूशन प्लान बना रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और स्पार्क के ब्रेन को हम डिकोड करेंगे, जिसमें हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप 7 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत हॉट टॉपिक रहता है और इंटरव्यूअर जरूर जानना चाहता है आपको स्पार्क के बेसिक्स, फंडामेंटल और उसका इंटरनल आर्किटेक्चर। सो लेट्स बिगिन। सो इसका आंसर सिंपल भी है और पावरफुल भी है। टाइम डिफरेंस स्पार्क की वजह से नहीं होता है, टाइम डिफरेंस स्पार्क के डिसीजन लेने की वजह से होता है। तो सेम लॉजिकल प्लान, सेम कोड होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि वो सेम एग्जीक्यूशन प्लान, सेम फिजिकल प्लान बनाए दोनों इन्वायरमेंट के लिए। वो डिपेंड करता है स्पार्क के डिसीजन लेने की क्षमता में। तो वो डिसीजन में वो सब कुछ कवर करता है, जैसे कि क्लस्टर रिसोर्सेज, एग्जीक्यूटर और कोर काउंट, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, स्पार्क सीक्वल सफल पार्टीशंस, टेबल स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं, CBO यानी कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एनेबल है या नहीं, एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑन है या ऑफ है, डेटा स्क्यू प्रेजेंट है या नहीं है, स्मॉल फाइल्स प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर एक इन्वायरमेंट में स्पार्क को पता है कि किसी टेबल में 200 रो है तो वो उसको ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन करेगा, और अगर एक इन्वायरमेंट उसको पता ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट मर्ज ज्वाइन के लिए जाएगा। यही डिफरेंस क्रिएट करता है वो 5 मिनट से 45 मिनट जाता है। तो स्पार्क कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसके लिए बैक एंड में कोई प्लान बना के रखता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर है। उससे पहले गाइज, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज IT कोडर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नोटिफिकेशन मिस कर रहे होंगे कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो रहा हो तो आप लोगों को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लो, जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको एक पॉपअप आ जाएगा और आप एक हॉट टॉपिक पढ़ सकते हो। मैं बहुत सारी वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें AI, स्पार्क और आगे जाके कुबरनेटीज, डॉकर, ये सारे जो हॉट टॉपिक्स हैं उन सब की मैं वीडियो तैयार करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती कैसे। तो इसमें कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर स्पार्क सीक्वल का इंटरनल एग्जीक्यूशन। सो ये कैसे काम करता है? जब भी आप सीक्वल या डेटा फ्रेम API यूज़ करते हो तो स्पार्क डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो क्वेरी को एक लॉजिकल ट्री में कन्वर्ट करता है और फिर 4 मेजर फेज से पास करता है। वो 4 फेज आपके आते हैं: पार्सिंग, एनालिसिस, लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन और फिर आपकी फिजिकल प्लानिंग होती है। आइए इसको वन बाय वन हम डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है पार्सिंग। तो पार्सिंग में वो कैसे काम करता है? पार्सिंग स्टेज में स्पार्क आपकी सीक्वल को अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि मान लिया आपने कोई क्वेरी लिखी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन 30। तो इस स्टेज पर स्पार्क सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहा है, अभी तक उसको पता नहीं है एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये चीज़ें दूसरे फेज में काम आती हैं, वो होता है एनालिसिस फेज। आपने देखा होगा बहुत बार, आप कभी स्पार्क की जॉब ब्रेक होती है तो आप लोगों को नॉर्मली एक एरर आता है, एनालिसिस एक्सेप्शन एरर आता है कि मे बी वो उस टेबल को रीड करना चाह रहा है जो उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो आपको जब भी एरर थ्रो करता है वो एनालिसिस एक्सेप्शन की एरर थ्रो करता है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल वीडियो में बहुतों को पढ़ाता रहता हूँ।
और समझाता भी रहता हूँ। तो आपको अगर मेरा प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेरे को मेल ज़रूर करिएगा, जैसा कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे जो आता है एनालिसिस स्टेज मेन स्पार्क में, इसमें क्या होता है, वो टेबल को रिजॉल्व करता है कि आप अगर कोई टेबल रीड कर रहे हो, कॉलम को रिजॉल्व करता है कि आपने कोई कॉलम ऐसा रीड किया जो एग्जिस्ट कर रहा है उस टेबल में कि नहीं है, डेटा टाइप वैलिडेट करता है। अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डेफिनेटली आपको एरर फेंकेगा, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एनालिसिस एक्सेप्शन की एरर फेंकता है। अब हमारा ये पूरा पास होके एक रिजॉल्व लॉजिकल प्लान बनता है। अब इसी लॉजिकल प्लान को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, और यहीं पर गाइज हम लोग पहला जो RBO लगाते हैं। RBO होता है हमारा रूल बेस्ड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो इस स्टेज में जब हम अपने रिजॉल्व प्लान को ऑप्टिमाइज करते हैं या लॉजिकल प्लान को जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हम RBO रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, और वो कौन कौन से रूल्स होते हैं हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम इसमें बात करें, प्रेडिकेट पुश डाउन, कॉलम प्रूनिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग, बुलियन स्पेसिफिकेशन, नल प्रोपोगेशंस। सो अगर मैं आपको लिख के बताऊं, अगर मेरी कोई कंडीशन है वेयर 1 = 1 है एंड एज ग्रेटर देन 30 है, तो स्पार्क ऑटोमेटिकली 1 = 1 रिमूव कर देगा। अगर अननेसेसरी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, स्पार्क उनको ड्रॉप कर देगा बिफोर सफल। तो ये पार्ट होते हैं कॉलम प्रूनिंग के। मान लो आपकी पूरी जॉब में ऐसे आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं जो थ्रू आउट द जॉब कभी यूज ही नहीं किए हैं, तो स्पार्क उसको हटा देता है, तो उसको बोला जाता है कॉलम प्रूनिंग। प्रेडिकेट पुश डाउन से कहा जाता है, मान लीजिए आपने कोई डेटा फिल्टर कर रहे हो सोर्स से, सो ये उन्हीं डेटास को लोड करता है जो आप फिल्टर आउट कर रहे हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे df.csv आपने कोई पाथ दिया और आप उस पाथ से डेटा को रीड कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे आपने परफॉर्म कर रखा है df.filter, जहां आपने लिख दिया ऐसा कुछ कंडीशन के अमाउंट ग्रेटर देन 1000 होता है, तो ये उन्हीं रोज को लेके आएगा। इस केस में क्या होता है कि ये पार्केट इंजन को बोलता है कि वही लोड करो रोज जो कि फिल्टर हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेडिकेट पुश डाउन का। ये मतलब आपका वही डेटा लेके आता है। फिर आता है इसमें कांस्टेंट फोल्डिंग आता है। ये इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशंस में मतलब अपने ऑपरेशंस में कहीं कोई एक्सप्रेशन यूज़ किया 2+3 ऐसा कुछ, तो ये क्या करता है, ये पहले ही उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, काउंट कर लेता है, और फिर ये हर एक रोज़ के लिए उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है उस एक्सप्रेशन को, ये पहले ही से उसको काउंट कर लेता है। मतलब कोई एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हो 2+3 और वो किसी को दे रहे हो, तो ये हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट होती है, लेकिन ये हर एक रो के लिए एग्जीक्यूट नहीं कराता, पहले ही से उस कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है। फिर आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीऑर्डरिंग ऑपरेशन। तो गाइज रीऑर्डरिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लो आपने कभी मतलब इसमें आप क्या करते हो कि जो स्पार्क का ऑर्डर होता है, मतलब जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे df.group by आपने कुछ लगाया, .count समथिंग कर रहे हो, और देन लेटर ऑन आप उसमें फिल्टर कंडीशन लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका पहले ग्रुप बाय चलाए फिर फिल्टर चलाए। ये क्या करता है, पहले फिल्टर चलाता है, और फिल्टर से भी पहले ये देख लेता है कि मैं उतना ही डेटा लेके आऊँ स्पार्क सोर्स से जितना मुझको नीडेड है, जो फिल्टर कंडीशन में दिया है। ये अभी मैंने आपको उस केस में भी बताया था प्रेडिकेट पुश डाउन में। तो ये सारे रूल आपकी जॉब में लगते हैं गाइस। मतलब ये आपकी जो प्लान है, आपका जो लॉजिकल प्लान बनाया था, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सारे प्लान आपके लगते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप होते थे जिनकी मदद से हम लोग अपने प्लान को ऑप्टिमाइज करते थे। अब यहीं पे खेल आता है। तो यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है कि RBO, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि ये किस किस पे काम नहीं करता है। RBO आपका कभी भी स्टैटिस्टिक डेटा पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट रीराइट करता है बेस्ड ऑन रूल। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, RBO स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करता है, मतलब ये डेटा ये सब नहीं देखता, ये आपका CBO देखता है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर क्वेरी पे अप्लाई होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर क्वेरी पे अप्लाई होता है, लेकिन जो CBO प्लान होता है इसको आपको अनेबल करना होता है। स्पार्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके थ्रू आप जब भी अगर इस फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी का नाम ये लिखा है spark.sql cbo.enable = true, ठीक है। और अभी हम इसको डिस्कस करते हैं CBO कैसे काम करता है। इसे बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन।
ये स्पार्क डिसाइड करता है जैसे कि ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन करना है, या शॉर्ट मर्ज ज्वाइन करना है, या सफल हैश ज्वाइन करना है, या नेस्टेड लूप ज्वाइन करना है। यहीं पे कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर का रोल आता है। और गाइज अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझने, ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन क्या होता है, नेस्टेड ब्रॉडकास्ट ज्वाइन क्या होता है, शॉर्ट मर्ज ज्वाइन क्या होता है, सफल ज्वाइन क्या करता है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप जाके देखिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज्वाइन स्ट्रेटेजी इंटरनली स्पार्क में कैसे काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गेट बैक टू द टॉपिक, सीबीओ क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया था ना कि मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में किसी टेबल में अगर 200 रोज हैं तो वो क्या कर देता था, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता था, छोटा डेटा है चल। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट मर्ज ज्वाइन लगा देगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। तो सीबीओ क्या प्लान करता है, ये हमारे लिए क्या करता है, हमारी जॉब्स के लिए बहुत सारे ऑप्टिमाइज प्लान बनाता है कि भाई तुम ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपके उसमें अगर इसको पता आपने अनेबल कर रखा है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये देखेगा कि अगर कोई टेबल छोटी होगी तो ये इंटरनली उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये एक प्लान भेजेगा आपको कि ये वाला प्लान है, आप इसके साथ जाओ। अगर दोनों टेबल लार्ज है तो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट मर्ज ज्वाइन चल रहा है। अगर कुछ एडिशनल आप चाह रहे हो फीचर, तो ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स में काम करता है। ये क्या देखता है, सीबीओ टेबल बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, जैसे कि टेबल में उसका रो काउंट कितना है, टेबल का डेटा का साइज कितना है, रो में मतलब कॉलम में कार्डिनलिटी कितनी है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब आपका कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेट करता है। सो एक रियल एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि मान लो एक कस्टमर टेबल है, उसमें 1 मिलियन रोज हैं और दूसरी टेबल आपकी 200 रोज की है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि ये स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होती है सीबीओ अनेबल होने से, तो स्पार्क बोलेगा कंट्री टेबल छोटी है तो उसको ब्रॉडकास्ट कर दो, तो वो ब्रॉडकास्ट हैश ज्वाइन चूज करेगा। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो स्पार्क ह्यूरिस्टिक यूज करेगा और शॉर्ट मर्ज ज्वाइन चूज कर सकता है। यही रीजन होता है कि सेम क्वेरी डिफरेंट परफॉर्मेंस दे सकती है। तो सीबीओ को कैसे एनेबल करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये दो प्रॉपर्टीज है। और स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना है तो ये कमांड होती है एनालाइज टेबल अंडरस्कोर नेम और कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स। तो विदाउट स्टैटिस्टिक्स सीबीओ पावरफुल डिसीजन नहीं लेता। सो सीबीओ और वर्सेज आरबीओ वर्सेज सीबीओ अगर क्लियर डिफरेंस देखा जाए तो आरबीओ आपका एक रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजर है, और वहीं पे अगर सीबीओ की बात की जाए तो सीबीओ आपका एक कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर है। तो रूल बेस में क्या हो रहा है, प्री डिफाइंड रूल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक यूज नहीं करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेरी रीराइट करता है ये, मतलब दोबारा आपकी नई क्वेरी बना देता है, इंटरनली तब बना देता है। कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर में ये कॉस्ट कैलकुलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, ज्वाइन स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। तो दोनों मिलके स्पार्क को पावरफुल बनाते हैं। सो गाइज अगर आपको ये इंटरनली देखना है तो एक कमांड होती है, मान लो आपने सारे ऑपरेशन बना दिए df.explain, तो वहाँ पे आपको सारे प्लान कि आपका प्लान कैसे चल रहा है, कौन कौन से पुश डाउन प्रेडिकेट, ये आपने देखा होगा, या स्पार्क के यूआई में आप लोगों ने देखा होगा, पूरा प्लान समझाते हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना है तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या आप मेरे प्रैक्टिकल सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिजिकली आपको ये सब चीज़ें देखेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों को, कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है, और कैसे आप इसको लाइफ टाइम के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब अगर आप सीनियर लेवल के बंदे हो तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे कि हाउ डज स्पार्क डिसाइड ज्वाइन स्ट्रेटजी, why broadcast join not happening, difference between logical and physical plan, how to read explain plain, what is additive query execution। So अगर आपको कैटलिस्ट के कंप्लीट फ्लो समझ में आता है तो आप कॉन्फिडेंटली ये आंसर दे सकते हो। तो गाइज ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, आरबीओ रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये स्पार्क को इतना इंटेलिजेंट बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग बनाते हैं ना, जिसकी वजह से स्पार्क मार्केट में हाई डिमांड है। एज ए ETL ले लो, आप किसी भी चीज़ के ले लो, एनालिसिस के ले लो, ठीक है। तो टॉपिक को क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर जो जूनियर्स होते हैं वो हमेशा स्पार्क कोड लिखते हैं, जो सीनियर होते हैं वो स्पार्क कोड समझते हैं, और जो
आर्किटेक्ट होते हैं वो स्पार्क को कंट्रोल करना जानते हैं। तो आप डिसाइड करिए आप कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जूनियर हो, सीनियर हो या आप एक आर्किटेक्ट हो जो स्पार्क को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे को फीडबैक देते रहिएगा कि मैं इसमें क्या ऐसा और इम्प्रूवमेंट करूं जिससे कि आपको ये सेशंस और भी इंटरेक्टिव लगे। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय।